जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष कार्तिक मास के स्नान 9 अक्टूबर दिन रविवार से आरंभ होकर 8 नवंबर दिन मंगलवार तक चलेंगे और इस कार्तिक मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करना, भगवान जी की पूजा आराधना करना, यथाशक्ति दान इत्यादि करना और भगवान के मंगलमय नामों का जाप करना, संकीर्तन करना, तुलसी माता का प्रतिदिन सुबह और सायं पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना और भगवान की कथाओं को सुनना और कार्तिक मास महत्म की कथाओं को सुनना, ये सब पुण्य कार्य ऐसे हैं कि इन्हें कार्तिक मास में करने मात्र से भगवान की बहुत ज्यादा कृपा मिलती है। और कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान जी को अधिक से अधिक याद करता है उसके ऊपर भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा हो जाती है। तो कार्तिक मास महत्म के दूसरे अध्याय की कथा को हम आपको सुनाने जा रहे हैं। साथ में आप ये बात अवश्य ध्यान में रखें कि जितनी श्रद्धा भावना से इस कथा को सुना जाएगा उतना ही जीवन में सुख संपत्ति और आनंद आते हैं। लोग दुखों की अवस्था में ज्योतिषियों के पास जाकर पूछते हैं कि हमें कोई उपाय बताओ कि जिससे हमें जीवन में सुख मिल सके, हमारे दुख दूर हो सके। उस समय ज्योतिषी उन्हें बहुत सारे उपाय बताते हैं जिन्हें करना सबके लिए संभव नहीं होता। लेकिन आज की इस कथा के आरंभ होने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप इस कार्तिक मास महत्म की कथाओं को सुनेंगे तो सभी दुखों का नाश हो जाएगा। भगवान की कृपा से अपने आप जीवन में सुख आते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करता है उसे कभी अपने दुखों को दूर करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान अपने आप उस पर पूरी कृपा करते हैं। तो कार्तिक मास महत्म के दूसरे अध्याय की कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे नारद, कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी माता की पूजा पूरी श्रद्धा भावना से इस कार्तिक मास में करनी चाहिए। तुलसी जी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है वह भ्रम हत्या इत्यादि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर सीधा भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम जी की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिल जाता है, परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन शंख के जल से और भगवान शिव का पूजन बिल्व पत्रों से करना चाहिए। सूर्यदेव भगवान का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से तथा श्री हरि विष्णु भगवान जी का केतकी के पुष्पों से, भगवान शिव का कनेर कमल को छोड़कर किसी लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन कमल के पुष्पों और लक्ष्मी जी का पूजन मालती और चंपा के पुष्पों से करता है वह भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। हे नारद, भगवान जी का पूजन करते समय मन में श्रद्धा भावना पूर्ण होनी चाहिए। भगवान की अनंत कृपा से मनुष्य जीवन मिलता है और इस मनुष्य जीवन में जिसने अपने मन को भगवान की पूजा आराधना में लगा दिया और कार्तिक मास में जिसने सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति कर ली वो हमेशा के लिए इस संसार सागर से पार हो जाता है। उसको भगवान इस भव सागर से पार कर देते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में विशेष रूप से श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन भगवान की अति प्रिय तुलसी जी से करता है उसकी महिमा कोई भी नहीं कह सकता। वह कभी माता के गर्भ में दोबारा नहीं आता। तुलसी माला धारण किए मंजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए वह सीधा बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम को चला जाता है। तुलसी जी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने मात्र से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी जी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी जी का वृक्ष लगाने
सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी की पूजा करते समय तुलसी नामाष्टक का पाठ करने मात्र से मनुष्य वैकुंठ लोक का अधिकारी हो जाता है। तुलसी जी की विभिन्न स्तोत्रों से इस कार्तिक मास में पूजा करनी चाहिए। जिसने प्रतिदिन सुबह और सायंकाल में तुलसी जी की पूजा कर ली, वो मान लो वैकुंठ लोक का अधिकारी हो गया। हे नारद, जो मनुष्य इस कार्तिक मास में आंवले के पत्ते और फूलों से श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करता है, भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से पूजा आराधना करता है, उसको सोने के फल और पुष्पों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला को धारण करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास का व्रत करने वाला पुरुष पूरी श्रद्धा भावना से भोजन इत्यादि करवाकर चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे, सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचार्य के व्रत का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, वह शूरवीर और कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है, वह भी आंवले के नीचे बैठकर उसके 1 वर्ष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार का तामसी भोजन इस कार्तिक मास में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले नहीं खाने चाहिए। देव, वेद, गऊ और ब्राह्मण की निंदा नहीं करें। मांस आदि का सेवन नहीं करें। श्री हरि विष्णु भगवान जी के परम प्रिय इस कार्तिक मास में मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। पापी, पाखंडी और पतित लोगों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए, अर्थात उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। इन तिथियों में इन एक एक चीजों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी तिथि को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर और द्वादशी को मयूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या और पूर्णमासी को नारी को साग नहीं खाना चाहिए। हे पुत्र नारद, इस कार्तिक मास में जो इस तरह से सभी नियमों को ध्यान में रखकर अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगा देता है, उस पर श्री हरि विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जिसने अपने मन को इस कार्तिक मास में भगवान की भक्ति में लगा दिया, उसने अपने मनुष्य जीवन को सफल कर लिया। जिस प्रकार 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, ठीक ऐसे ही सभी नदियों में गंगा जी को श्रेष्ठ कहा गया है। सभी शास्त्रों में श्रीमद् भगवद गीता को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ठीक ऐसे ही सभी मासों में इस कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और इस कार्तिक मास में जिस मनुष्य ने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया, भगवान की कथा को सुनकर अपने जीवन को, अपने आप को जिसने भगवान के चरणों में पूरी तरह से अर्पण कर दिया, उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। जिसने अपने मन को इस कार्तिक मास में भगवान की सेवा में लगा दिया, उसकी सारी चिंताओं को भगवान हर लेते हैं। उसके ऊपर भगवान की इतनी कृपा होती है कि उसके सभी पापों का नाश होकर उसको सभी तरह के सुख, संपत्ति, आनंद प्राप्त हो जाते हैं और उसको वैकुंठ धाम भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए कार्तिक मास आने पर मनुष्य मात्र को चाहिए
कि इस पावन कार्तिक मास में अपने सांसारिक कार्य करता हुआ भी अपने आप को भगवान के चरणों में लगाकर रखे, क्योंकि संसार के सभी सुख तभी प्राप्त होते हैं जब भगवान की कृपा मिलती है। और भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में पूरी तरह से अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। कार्तिक मास में जिसने पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा आराधना की है, जिसने सारा दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप किया है, उसे कोई दुख नहीं दे सकता, क्योंकि उसके ऊपर भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। तो इस प्रकार कार्तिक मास महत्म के दूसरे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। कार्तिक मास की कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, उसको सुख संपत्ति आनंद प्राप्त होते हैं। ये बात बार बार कार्तिक मास महत्म में आती है, इसलिए हम सबको कार्तिक मास में पूरी तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और कार्तिक मास में अन्य किन धर्मों का पालन करना चाहिए। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप कभी भी हमें फोन कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि हमारा एकमात्र ही लक्ष्य है कि सबका मन भगवान के चरणों में लगना चाहिए। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान की अन्य कथाओं को भी कृपया हमारे चैनल पर आप अवश्य सुने। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।